फ्रेंड्स, आपका लर्निंग इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम कक्षा 5 की इंग्लिश रीडर बुक के लेसन्स को ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का हमारा लेसन होगा लेसन 1 प्रेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेसन 1 प्रेयर। For grass and flowers and growing trees, for birds and butterflies and bees, for our fathers and our mothers, for our sisters and our brothers, we thank you God. घास और फूलों और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, पक्षियों और तितलियों और मधुमक्खियों के लिए, हमारे पिता और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों और हमारे भाइयों के लिए भगवान हम आपको धन्यवाद देते हैं। फॉर के लिए, ग्रास घास, एंड और फ्लावर्स फूल, ग्रोइंग ट्रीज बढ़ते हुए पेड़, फॉर के लिए बर्ड्स पक्षियों, एंड और बटरफ्लाइज तितलियों, एंड और बीज मधुमक्खियों, फॉर के लिए अवर हमारे फादर्स पिता, एंड और अवर हमारी मदर्स माताएं, फॉर के लिए अवर हमारी सिस्टर्स बहनों, एंड और अवर हमारे ब्रदर्स भाइयों, वी हम थैंक यू धन्यवाद देते हैं आपको गॉड भगवान। फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, घर के लिए और वहाँ मौजूद सारे प्यार के लिए। फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वेयर, खाने के लिए और पहनने के कपड़ों के लिए। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, पढ़ने की किताबों के लिए और गानों को गाने के लिए। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, खेलने के साथियों और सभी चीज़ के लिए वी थैंक यू गॉड, हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान। फॉर के लिए होम घर, एंड और ऑल सभी, द लव प्यार, दैट्स जो कि देयर वहाँ पर। फॉर के लिए फूड खाना, वी हम ईट खाते हैं, एंड और क्लोथ्स कपड़े, वी हम वियर पहनते हैं। फॉर के लिए बुक्स किताबें, टू रीड पढ़ने के लिए, यह जिरेंड है। एंड और सॉन्ग्स गाने, टू सिंग गाने के लिए। फ्रेंड्स, यह भी जिरेंड है, टू प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ब है सिंग। फॉर के लिए प्लेमेट्स खेलने के साथियों के लिए, एंड और फॉर के लिए एवरीथिंग सब कुछ, वी हम थैंक यू आपको धन्यवाद देते हैं गॉड भगवान। प्रेयर नीड्स नो स्पीच, जो प्रेयर है मीन्स प्रार्थना है, उसे किसी भी स्पीच की ज़रूरत नहीं होती, भाषण की ज़रूरत नहीं होती। एक्सरसाइज है, लिसन एंड रिपीट, हमको सुनना है और वापस दोहराना है। ट्री ट्री, फ्री फ्री, थ्री थ्री, ईट ईट, सीट सीट, हीट हीट, वियर वियर, टीयर टीयर, बियर बियर, रीड रीड, बीड बीड, लीड लीड। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। फर्स्ट सर्कल द ऑड वंस, अब हमको ऑड वंस को सर्कल करना है। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। यहाँ पर देखिए, यह फ्लावर, ग्रास और जो ट्री है वह सेम है। यह फ्लावर ट्री का पार्ट है और ग्रास भी ट्रीज में ही आ जाता है, तो यहाँ पर बर्ड्स ऑड वन आउट हो गया, तो इस पर पहले से ही सर्कल है। फर्स्ट बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। देखिए, इसमें जो उड़ने वाली चीज़ें हैं वह हैं बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई मीन्स तितली। तो इसमें बफेलो जो है भैंस, वह उड़ती नहीं है, इसलिए अब हम इसको सर्कल कर देंगे। बी
सॉन्ग, फूड, क्लोथ, होम। इसमें देखिए जो फूड है वह ऑड वन आउट है, क्योंकि फूड जो है वह हमें लिविंग थिंग से मिलता है, जीवित वस्तु से मिलता है। फूड हमें किससे मिलता है? ट्रीज से। तो ट्रीज क्या हो गया? लिविंग थिंग। और सॉन्ग जो है वह हम बोलते हैं तो यह तो निर्जीव है, मीन्स नॉन लिविंग है। क्लोथ सिंथेटिक होते हैं, मीन्स उन्हें हम बनाते हैं तो यह भी नॉन लिविंग है। होम मीन्स घर, यह जो हम घर बनाते हैं ब्रिक से, मीन्स ईंटों से, तो यह भी नॉन लिविंग है। और जो फूड है वह हमको लिविंग थिंग से मिलता है। फूड हमको ट्रीज से मिलता है, इसलिए यह हो जाएगा फूड, ऑड वन आउट। सी, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप में बात की गई है, वह हमारे पिता होते हैं तो यह रिलेशनशिप है। ब्रदर मीन्स भाई, यह हमारा भाई है, इसलिए यह भी रिलेशनशिप है। और यहाँ पर सिस्टर मीन्स हमारी बहन, यह भी रिलेशनशिप है। और देखिए यहाँ पर जो सिंगर है यह हमारा रिलेटिव नहीं है, इसलिए यह हो गया ऑड वन आउट। डी, बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। देखिए यहाँ पर पढ़ाई की चीज़ें दी गई हैं। बुक को हम पढ़ते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं, वाटर से हम कुछ नहीं करते, पेन से भी हम लिखते हैं, इसलिए ऑड वन आउट हो गया वाटर। सेकेंड, कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यह हमको वर्ड्स दिए गए हैं, हमको इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है, मीन्स वाक्यों को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, वी से हम कहते हैं डैश हर रोज। हम हर रोज क्या कहते हैं? प्रेयर्स, मीन्स प्रार्थना हम हर रोज करते हैं, तो यहाँ पर फिल हो जाएगा प्रेयर्स। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया प्रेयर्स। वी से प्रेयर्स एवरी डे, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। सेकेंड, वी वाटर डैश एवरी डे, हम पानी हर रोज किसको देते हैं? यहाँ पर फिल होगा प्लांट्स। वी वाटर प्लांट्स एवरी डे, हम हर रोज पानी पौधों को देते हैं। थर्ड, वी प्ले डैश एवरी डे, हम हर रोज खेलते हैं। हम हर रोज क्या खेलते हैं? तो यहाँ पर फिल होगा गेम्स। वी प्ले गेम्स एवरी डे, हम हर रोज खेल खेलते हैं। वी रीड डैश एवरी डे, हम हर रोज पढ़ते हैं। हम हर रोज क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर फिल होगा बुक्स। यहाँ पर बुक्स है तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे बुक्स। वी रीड बुक्स एवरी डे, हम हर रोज किताबें पढ़ते हैं। फिफ्थ, वी फीड अवर डैश एवरी डे, हम हर रोज खाना खिलाते हैं हमारे, तो यहाँ पर फिल होगा पेट्स। यहाँ पर हम फिल कर देंगे पेट्स। हम हमारे पालतू पशुओं को हर रोज खाना खिलाते हैं। थर्ड है कंप्रीहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चन। ए, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। पोयम में से राइमिंग वर्ड्स मीन्स मिलते जुलते शब्द को ढूंढना है। आंसर, ट्रीज, बीज, मदर्स, ब्रदर्स, देयर, वियर, सिंग, एवरीथिंग। बी, विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी लाइन ज़्यादा पसंद करते हैं? आंसर, आई लाइक मोस्ट द लाइन्स, मैं इन लाइन्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, पढ़ने के लिए किताबें और गाना गाने के लिए गाने, खेलने के लिए साथी और सब चीज़ के लिए। सी, वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? आंसर, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स टू लिव, हमें भगवान का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं जीने के लिए। डी, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, कौन सी सिंपलेस्ट वे मीन्स आसान चीज़ है, आसान रास्ता है भगवान को धन्यवाद देने के लिए? आंसर, प्रेयर इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, प्रेयर मीन्स प्रार्थना एक आसान तरीका है भगवान को धन्यवाद देने के लिए। टॉप, चलो बात करते हैं। ए,
नोटिस द यूज ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशंस एंड रिस्पॉन्सेज। विनम्र भावों और प्रतिक्रियाओं के उपयोग पर ध्यान दें। चारू, एक्सक्यूज मी, माफ़ करें, आई वॉन्ट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम। मैं प्रधानाध्यापिका महोदया से मिलना चाहती हूँ। वेयर इज़ शी, वह कहाँ है। रोहित, फिर रोहित रिस्पॉन्स करता है, मीन्स प्रतिक्रिया देता है। ओ शी इज़ इन द ऑफिस। ओ वह ऑफिस में है। चारू, फिर चारू कहती है, थैंक यू, धन्यवाद। Now insert expressions like sorry, thank you, please, excuse me, pardon, etc. into the following sentences. इन sentences में हमको सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, पैडर्न जैसे एक्सप्रेशंस को, भावों को लिखना है। सॉरी मीन्स क्षमा, थैंक यू धन्यवाद, प्लीज़ कृपया, एक्सक्यूज़ मी माफ़ करें, पैडर्न क्षमा, एक्सेट्रा। फर्स्ट में क्या आएगा। डैश, सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। सर क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता बता सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम किसी से पूछते हैं तब वहाँ पर एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करें सर, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं स्कूल का। सेकंड, यहाँ पर यू है। नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। अब मैं इसे ढूंढ लूँगी। तो यहाँ पर है थैंक यू, क्योंकि यहाँ पर किसी ने किसी को हिंट दी होगी, तभी उसने कहा अब मैं इसे ढूंढ लूँगी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आस्क समबडी एल्स, आप किसी और से पूछिए। तो यहाँ पर आएगा पैडन या फिर सॉरी। हम यहाँ पर सॉरी फिल कर सकते हैं। फोर्थ है डैश, आई कुडंट गेट यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो यहाँ पर आएगा पैडन। यहाँ पर पूछ रहे हैं मैं आपको नहीं जानता। हम कह रहे हैं किसी ने पूछा क्या आपने मुझे पहचाना, तो हमने कहा पैडन क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। सॉरी और पैडन में यह डिफरेंस है कि सॉरी जब हमसे कोई कुछ पूछता है तब हम सॉरी का यूज़ करते हैं, और पैडन का जब कोई हमसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, उस टाइम पर हम कहते हैं पैडन आई कुडंट गेट यू। ओके। फिफ्थ, कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर प्लीज़, क्या आप मुझे आपका फ़ोन नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर प्लीज़ फिल होगा क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। बी, आस्क योर क्लासमेट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टॉक, आपकी सहपाठियों से पूछिए कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछिए और उनसे बात कीजिए। फर्स्ट है हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, हमको किसने पिता और माता दी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉड, क्योंकि भगवान ने ही हमें माता और पिता दिए हैं। सेकेंड, वॉट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दी हैं। तो आंसर होगा बुक्स, मीन्स किताबें। थर्ड, वॉट हैज़ गॉड गिवन द बर्ड्स टू अनेबल देम टू फ्लाई, भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिए हैं। आंसर होगा विंग्स। फोर्थ, वॉट डू वी डू टू थैंक गॉड, हम भगवान को धन्यवाद करने के लिए क्या करते हैं। आंसर होगा प्रेयर। ओके। फिफ्थ, नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, हमको नाम बताना है कौन कौन सी चीज़ें भगवान ने हमको दी। आंसर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक्सेट्रा, मीन्स इत्यादि। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट,
पोयम को रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस का, प्रश्नों का, जो कि नीचे दिए गए हैं। चलिए पहले हम पोयम पढ़ लेते हैं। द नाइट स्काई, इसका टाइटल है द नाइट स्काई। ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, पूरे दिन सूरज तेज चमकता है। द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, रात में चांद और तारे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। फ्रॉम ट्विलाइट टाइम, गोधूली के समय, दे लाइन द स्काइज, वे आकाश की रेखाएं खींचते हैं। एंड वॉच द वर्ल्ड, और दुनिया को देखते हैं। विथ क्वाइट आइज, धीमी आँखों के साथ या फिर शांत आँखों के साथ। अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इनके आंसर्स टिक करेंगे। फर्स्ट, व्हाट शाइन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या चमकता है? तो आंसर हम लिख देंगे द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हाउ डज द सन शाइन, सूरज कैसे चमकता है? इसका आंसर हम टिक कर लेते हैं। द से लेकर ब्राइट तक। द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज तेज चमकता है। यहाँ पर हम डालेंगे आंसर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट कम आउट बाय द नाइट, रात के समय क्या आता है? द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, द से लेकर नाइट तक। चांद और सितारे रात के समय बाहर आते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे आंसर थर्ड। फोर्थ, हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड, चांद और सितारे दुनिया को कैसे देखते हैं? दे लाइन द स्काईज एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आईज, वे आसमान में रेखा बना लेते हैं और दुनिया को धीमी आंखों से देखते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे आंसर 4। फिफ्थ, व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स, आपको क्या पसंद है, चांद या फिर सितारे? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोथ ऑफ देम, क्योंकि मेरे को दोनों ही पसंद हैं। Okay, let's write. A, write 5 sentences about the things given by God. भगवान के द्वारा दी गई 5 चीज़ों के नाम लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, God has given us flowers, भगवान ने हमें फूल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ God has given us food. Okay? भगवान ने हमें खाना दिया है। सेकंड, गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स, भगवान ने हमें किताबें दी हैं। थर्ड, गॉड हैज़ गिवन अस क्लोथ्स, भगवान ने हमें कपड़े दिए हैं। गॉड हैज़ गिवन अस पेरेंट्स, भगवान ने हमें माता पिता दिए हैं। फिफ्थ, गॉड हैज़ गिवन अ हाउस टू लिव, भगवान ने हमें रहने के लिए घर दिया है। बी, गिवन बिलो इज अ टेबल शोइंग आशाज डेली रूटीन, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जो कि आशा के डेली रूटीन को बताता है। गेट्स अप मीन्स उठना, 5:50 AM, सुबह के 5:30 बजे। टेक्स अ बाथ, नहाना, 7 AM मीन्स सुबह के 7 बजे। गोज़ टू स्कूल, स्कूल जाना, 7:30 AM,
7:30 बजे स्कूल जाना। कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से वापस आना। 2:30 PM मीन्स दोपहर के 2:30 बजे। गोज़ टू बेड, सोने जाना। 9 PM रात के 9 बजे। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ योर डेली रूटीन अकॉर्डिंग द अबव गिवन टेबल। अब आपके डेली रूटीन का एक चार्ट बनाइए जैसा कि इस टेबल में दिया है। लेट्स डू इट, चलिए इसे करते हैं। फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। चलिए कुछ फूलों और फलों के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, तो मैं इसी के सामने लिख देता हूँ। फ्लावर्स, पहले मैं लिखूँगा फ्लावर्स, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। फ्लावर्स, मैरीगोल्ड, रोज, लिली, जैस्मिन एंड लोटस। फ्रूट्स, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरी। सेकंड, ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। अब आप अपनी नोटबुक में इनके पिक्चर्स बना लीजिए। थर्ड, collect some flowers and leaves of the plants, let them dry and then paste them in your art and craft book। कुछ फ्लावर्स मीन्स फूल और पत्तियों को, पौधों के फूल और पत्तियों को लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए, उन्हें सूखने दीजिए और उन्हें अपनी आर्ट और क्राफ्ट बुक में चिपका लीजिए। Okay friends, so we have completed exercise of lesson 1 prayer. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.